क्या आपको भी इसका एहसास हुआ? फिर तो इस हफ्ते का विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत का ये शो निश्चित रूप से आपको ऐसा ही एहसास कराने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते का एपिसोड लजीज, स्वादिष्ट बटर और चॉकलेट के बारे में है। मक्खन एक उच्च कैलोरी वाला भोजन है जिसमें उच्च मात्रा में विटामिन ए, डी, ई, B12 और K2 होता है। इसलिए मक्खन भारत को पोषण देने में एक जरूरी और हर कहीं मिलने वाला एक स्रोत है, जबकि कोको बीन्स के उच्च प्रतिशत से बनी चॉकलेट एंटीऑक्सीडेंट और विभिन्न पोषक तत्वों का खजाना है। अमूल मक्खन निर्विवाद रूप से मार्केट लीडर है और भारत की लगभग 3,500 करोड़ रुपए की बटर मार्केट में इसका हिस्सा लगभग 85% है। 2018 में अमूल की चॉकलेट कन्फेक्शनरी की बिक्री लगभग 1,365 करोड़ रुपए थी। In case of chocolate, mid-70s when we entered, 70 के दशक के बीच में जब हमने चॉकलेट सेक्टर में प्रवेश किया तो किसान केवल भारत के दक्षिण में कोको का उत्पादन करते थे और उनसे खरीद केवल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ही करती थी। तब डॉक्टर वर्गीज ने सोचा क्यों ना अमूल चॉकलेट लॉन्च की जाए और हो सकता है कि हम किसानों से 4 या 5% कोको ही खरीद सकें, लेकिन इससे कम से कम एक और प्रतियोगी पैदा होगा और कीमतें कम हो जाएंगी। और आपको यकीन नहीं होगा कि अमूल के एंट्री करने और कोको खरीदने से 5 साल के भीतर कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं। इसलिए आज हमें इस बढ़ी हुई कीमत का जो भी लाभ मिलता है वह न केवल कोको किसानों को बल्कि दूध उत्पादकों को भी मिलता है। इस सप्ताह के एपिसोड में हम आनंद शहर में अमूल बटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दौरा करेंगे, जहां हर दिन 17,000 किलोग्राम मक्खन बनाया जा सकता है। और हम गुजरात के मुंगर में अमूल के चॉकलेट प्लांट का भी दौरा करेंगे। इस एपिसोड में हम मक्खन और चॉकलेट के उत्पादन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी एक नजर डालेंगे और ये भी देखेंगे कि ये उत्पाद भारत के आत्मनिर्भर मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है। उदाहरण के लिए अमूल के चॉकलेट उद्यम ने केरल और कर्नाटक में सुपारी और कोको किसानों के उत्थान में काफी मदद की है। ये एक ऐसा दौर है जब कुछ एक भारतीय ब्रांड ही चॉकलेट निर्माण के क्षेत्र में लगे हैं। इसके अलावा विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में और भी काफी कुछ देखिए केवल इंडिया साइंस पर।